हेलो दोस्तों, आपका CW ट्यूशन क्लासेस में स्वागत है। मतलब ये समझिए कि आप ये मत डरिए कि ये नहीं, इनका फेस नहीं दिख रहा है तो समझ में नहीं आएगा। यार देखिए, एजुकेशन ऐसा चीज़ है ना कि वो एक किताब पर भी लिया जाता है। एजुकेशन किताब पर, तो इसके लिए हम आ चुके हैं अध्याय 2 लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। एक बार हमारा लेक्चर देखिए, उसके बाद से कहिएगा कैसा है। खराब होगा तो अनसब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी मत कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ थोड़ा दिक्कतें होगी, आगे आने वाले समय में कुछ हम भी परिवर्तन कर लेंगे। तो जो अध्याय 2 लेकर आए हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, उनका संक्षिप्त परिचय, मतलब अभी एग्जाम में छोटा लिखिए पहले एक संक्षिप्त में, उसके बाद से लिखा जाता है लॉन्ग में, इसी को फैला दिया जाता है। तो इनमें देखिए, इनका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है सन 1864 ईस्वी में हुआ था। मतलब सन 1864 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से इनका जन्म स्थान दौलतपुर, मतलब एक गांव है यूपी में स्थित, मतलब रायबरेली जिले में स्थित दौलतपुर गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद से इनके पिताजी का नाम है राम सहाय द्विवेदी। इनके पिताजी का नाम क्या है? राम सहाय द्विवेदी। इनके पिताजी का नाम ठीक से याद कीजिए। जो वीर महावीर, मतलब महावीर जी में वीर आ रहा है ना, तो वीर कौन होते हैं? वीर कौन थे उस समय का? राम जी ही न थे सबसे, तो उनको वीर माना गया था। तो राम सहाय द्विवेदी। उसके बाद से लेखन विधा इनकी है निबंध, नाटक, इनकी भाषा देखते लेखन हैं तो विधा इनकी है। भाषा है उसके अत्यंत बाद से प्रभावशाली, संस्कृतनिष्ठ और साहित्य हिंदी। मतलब इनकी भाषा भी है अत्यंत प्रभावशाली। उसके बाद संस्कृति निष्ठ और साहित्य हिंदी। उसके बाद से इनकी शैली देखी जाए तो अधिकांश लोगों की होती है शैली आलोचनात्मक एवं तथ्य प्रधान। इनकी शैली है दो, आलोचनात्मक है एवं तथ्य प्रधान प्रधान है। उसके बाद से रचना, सबसे इम्पोर्टेंट इनकी कृतियाँ या रचना आती है। तो इनका रचना आप लोग जरूर याद करिएगा। तो इनका रचना देखिए यहाँ पर दिया गया है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित, जैसे में हिंदी भाषा नीति, हिंदी भाषा नीति है। उसके बाद से है निबंध, इनकी ये रचना ही है। उसके बाद से शिक्षावली। उसके बाद से सरस्वती माता, माता नहीं, सरस्वती जी मान लीजिए, सरस्वती इनकी जो है रचनाएं है। उसके बाद से कुमार संभव, नखशिख हिंदी साहित्य, नखशिख से हिंदी साहित्य है इनकी। तो इनकी ये इनकी प्रमुख रचनाएं है, इंपॉर्टेंट रचनाएं जो एग्जाम में हमेशा पूछता है। उसके बाद से इनकी उपाधि कहाँ प्राप्त हुई? काशी नगरी में हुई थी। इनकी उपाधि काशी नगरी प्रचारी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से इन्होंने सम्मानित किया गया। मतलब काशी नगरी जो प्रचारणी, मतलब एक जो था, इनका इनका नाम तो था महावीर प्रसाद द्विवेदी ही, लेकिन इनको आचार्य जो है ना, आचार्य की इनको उपाधि दी गई है। तो काशी नगरी प्रचारी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया, मतलब इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद से इनकी संपादन, तो इनकी संपादन है सरस्वती पत्रिका। संपादन याद कर लीजिएगा, सरस्वती पत्रिका। उसके बाद साहित्य में स्थान, इनके साहित्य में स्थान कब से हुआ? तो द्विवेदी युग, यानी 19 द्विवेदी युग होता है 1900 से 1918 ईस्वी तक होता है, के प्रवर्तक तथा समालोचन सूत्रधार थे। मतलब ये इनका साहित्य में स्थान कब हुआ? तो द्विवेदी युग जो है ना, यहाँ पर दो क्वेश्चन याद कर सकते हैं, पूछ देगा कि द्विवेदी युग कब से कब मनाया जाता है। तो द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक मनाया जाता है, और इसके प्रवर्तक थे तथा समालोचना के सूत्रधार थे। और तथा इनकी मृत्यु जो हो जाती है 1938 ईस्वी में हो जाती है। तो इनका मैं आशा करता हूँ कि संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग याद कर लिए हैं। तो ये छोटा सा जीवन परिचय आप ये याद कर लेंगे ना, इसको अगर आप रिपीट कर ले रहते हैं तो इसको क्या करेंगे, आपकी इसको फैला सकते हैं। आगे कैसे क्या करना है उसके लिए हम आगे अगले सेक्शन में लेकर आ रहे हैं। तो अगला PDF में देखते हैं इसका। दूसरा नंबर में पूछा गया इनका जीवन परिचय, इनका फुल जीवन परिचय जो वो 60 में देखे उसको फैलाकर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक भी कर दिए होंगे, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक ताकि आपके दोस्त तक को भी पता चले कि हाँ, एक प्लेटफॉर्म है CW ट्यूशन क्लासेस को। ये मत डरिए कि LED बोर्ड नहीं है। देखिए, एजुकेशन ऐसा चीज़ है ना कि किताब पर भी दिया जा सकता है। एजुकेशन मतलब समझ में आना चाहिए, साफ बात। जब पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसका इनका जीवन परिचय याद करते हैं। तो जो कॉपी में लिखेंगे लॉन्ग में, तो उसके लिए इनका देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आशा करता हूँ थोड़ा दिक्कत पड़ रहा होगा। अच्छा से देखिए, इनका हम बोल रहा हूँ, सुनिए। थोड़ा कलम होगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में हुआ था।
है ना, वो शुरू में लिखे थे कि आचार्य आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म ये जो पढ़े 1864 ईस्वी में उन्हीं उसी को दे दिया है, यहाँ पर दिए हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में कहाँ हुआ था। जो रायबरेली है ना, रायबरेली एक जिला है, रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। तो एक उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है यूपी, और यूपी में स्थित एक जिला रायबरेली है, और रायबरेली के दौलतपुर गांव में, रायबरेली जो जिला है उसमें जानते हैं कि हमारे जिले में कितने गांव आते हैं, टोला आते हैं, मोहल्ला आते हैं। तो दौलतपुर गांव में हुआ था इनका जन्म स्थान पूछ देगा है। तो यूपी के, मतलब हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, तो यूपी के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ था। हो गया। उसके बाद इनके पिताजी का नाम का है ना, कि उसी शब्द को फैलाना है आपको पेज में, देखिए फैला कर लिखेंगे, वो शॉर्ट में लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेंगे कि वो अच्छा लिखे हैं, तो वहाँ पर भी वो साइन कर देते हैं, नंबर दे देते हैं, और इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद से इनके पिता का नाम था राम सहाय द्विवेदी, महावीर प्रसाद। वीर कौन थे? श्री राम जी थे। तो मान लीजिए कि जो इनके पुत्र ही है, तो राम सहाय से याद कीजिए, राम सहाय के पुत्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो वीर कौन होता है? राम जी वीर हैं, तो वही राम सहाय द्विवेदी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। मतलब कैसे हम लोग अपने गांव में जो होते हैं स्कूल, प्राइवेट गवर्नमेंट, उस स्कूलों में पढ़े थे वो। और झांसी के मुख्य लिपिक के पद तक पहुँचे। मतलब ये झांसी में ना मुख्य लिपियों के पद पर भी पहुँचे थे, लेकिन उनका मन साहित्य में ही रमता था, उनका मन साहित्य में, यही रचनाएं वगैरह लिखने में। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर, मतलब जो ये लिपिक के पद पर उनकी जो नौकरी पद पाए गए थे, वो उसको छोड़कर वो पूरी तरह साहित्य सेवा में अपना लिए, मतलब साहित्य सेवा को ही अपना लिए पूरा। उसके बाद सन 1903 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किए। अभी हम बताए कि सरस्वती पत्रिका इनकी क्या है, संपादन किस चीज़ के किए हैं, तो ये सरस्वती पत्रिका का किए हैं। स से संपादन, स से सरस्वती पत्रिका, तो ट्रिक से याद कीजिए, स से संपादन, स से सरस्वती पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका का इनका उन्होंने 1903 ईस्वी में संपादन किया। उसके बाद से कार्य संभाला और लगभग 1920 ईस्वी तक इसे सफलतापूर्वक चलाए। मतलब 1903 में तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किए। उसके बाद से 17 साल तक, मतलब 1920 ईस्वी तक इन्होंने सफलतापूर्वक चलाया। उनके संपादन काल को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग 1919 से 1918 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। मतलब उन्होंने संपादन काल के हिंदी साहित्य, मतलब जिस हिंदी साहित्य संपादन किए थे, तो उन्हें द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो द्विवेदी युग कब से कब मनाया जाता है? तो 1900 से 1918 ईस्वी के नाम पर इन्हें जाना जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा को शुद्ध, सुसंगठित और प्रभावशाली बनाए। मतलब हिंदी भाषा को वो शुद्ध और सुसंगठित और प्रभावशाली बनाए। उसके बाद से हम आशा करते हैं कि आप बोरिंग मत होइए, उसके लिए हम बता देते हैं एक, देखिए सहायता, एक मोटिवेशन बता रहे हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। ये तो सही बात है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो वैसे ही आप छोटे छोटे अक्षरों को याद करेंगे, छोटे छोटे शब्दों को आप रखेंगे माइंडसेट में, तो आपका आने वाले समय में एग्जाम के समय कम ही हो जाएगा। उसी के लिए आप चलते हैं अगले एथी पर। उसके बाद से आगे की पढ़ाई के लिए वे, मतलब वो आगे पढ़ने के लिए रायबरेली के जिले स्कूल में गए। मतलब जिले पर गए, जिला जो होता है उनका, अपने जिले पर रायबरेली जो जिला था वहाँ पर वो गए पढ़ने के लिए। बाद में उन्होंने सरस्वती, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। ये जो हम बताएं शब्द, संस्कृत, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी का भी अध्ययन, मतलब इन्होंने इन सारी भाषाओं का भी अध्ययन किया। उसके बाद से जीविका चलाने के लिए उन्होंने, मतलब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए वे रेलवे विभाग में नौकरी की। यार उस समय का जान ही रहे हैं कि कोई भी, मतलब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए पढ़ाई से नहीं होगा उनका, तो वो अपना किया कि रेलवे विभाग में नौकरी किए, और विभाग की नौकरी की, और बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्विवेदी जी ने निबंध आलोचना और भाषा सुधार के क्षेत्र में विशेष कार्य किए। मतलब द्विवेदी जी थे ना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध तथा आलोचना और भाषा सुधारक के क्षेत्र, मतलब वो भाषाओं का हमारे सुधारने में मतलब कोशिश किए, विशेष कार्य किए। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ, गंभीर और प्रभावशाली थी। मतलब संस्कृत निष्ठ थी और गंभीर भी थी।
वे हिंदी साहित्य में एक मार्गदर्शक थे। मतलब हिंदी साहित्य में वे एक मार्गदर्शक माने गए। तो हिंदी साहित्य मार्गदर्शक और युग निर्माता के रूप में माने जाते हैं। मतलब वे हिंदी साहित्य मार्गदर्शक तथा युग निर्माता के रूप में माने जाते हैं तथा सन 1938 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। मतलब इनका जो मृत्यु हो गया ना, सन 1938 ईस्वी में ही हो गया इनका देहांत। सन 1938 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। उसके बाद से क्या हुआ कि ये इन्हें हिंदी मतलब देहांत हो न गया, लेकिन हिंदी साहित्य में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। मतलब हिंदी साहित्य में इनका इतना योगदान है कि आज भी लोग इनका नाम लेते हैं। किनका? महावीर इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनका जो हिंदी साहित्य में ना बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे क्लास को और अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए और एक बार माइंड सेट लेक्चर को सुनिए और सुनने के बाद से क्या कीजिए, देखिए याद कैसे होता है ये समझिए, याद करना कैसे चाहिए। आप मान लीजिए लेक्चर देखे 2-3 बार लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद से आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। कॉपी पेन ले लिए, उसके बाद से आपको क्या करना है कि उसको आपको मतलब क्या करना है कि आपको कॉपी पेन ले लेना है और आराम से बैठना है। और मतलब पहले 60 जो संक्षिप्त में बताया उनका पहले जन्म लिखिए, जन्म स्थान लिखिए, पिताजी का नाम लिखिए, उनकी शैली क्या थी, उनकी रचनाएँ क्या थी, ये सब लिखिए। उसके बाद से आप लिख लेते हैं, समझिए क्या हो गया। उसके बाद से आप उसको उसी को फैला दीजिए। तो ऐसे याद किया जाता है। 2-3 बार ऐसे करेंगे आपको खुद याद हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो CW ट्यूशन क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए और बेहतर से बेहतर क्वालिटी पाइए। यहाँ पर फ्री कंटेंट चल रहा है भाई, फ्री 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 फ्री। अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तो CW ट्यूशन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि अगली वीडियो किस चीज़ में बनाऊँ और क्या चीज़ बनाऊँ, शेयर कीजिए। उसके बाद से मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ब्रदर एंड सिस्टर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।